बच्चे के बाद बीवी कमज़ोर हो गई, इसलिए मुझसे आधा किलो कलेजी रोज़ मंगवाती, लेकिन एक बार भी उसने पकाई नहीं। मैं हैरान होता कि आखिर कलेजी जाती कहाँ है। एक किचन की अलमारी से किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनकर जैसे ही अलमारी खोली, ये देखकर आसमान सर पर आ गया कि वहाँ तो मेरा नाम सफ्तर है। मेरी उम्र 10 साल थी जब हर रात मेरे माँ बाप के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आया करतीं। मेरे बाबा एक मजदूर थे, वो दिन रात मेहनत मजदूरी करते, उनके पास हमेशा बहुत कम पैसे होते। वो मुझे भी यही समझाते कि हम लोग गरीब हैं, हमारे पास इतनी आमदन नहीं है कि हम फजूल खर्च करें। इसलिए मुझे अभी से इस बात को समझना होगा कि वो मेरे लिए वो सब नहीं खरीद सकते जो दूसरे बच्चों के माँ बाप उनके लिए खरीदते हैं। मुझे ये बात याद रखनी है कि मैं गरीब इंसान का बेटा हूँ, इसलिए मुझे मेहनत करके ज़िंदगी में कुछ बनना है। मगर दूसरी तरफ मेरी माँ मुझे वो हर चीज़ ला कर देती जो मैं उनसे मांगता था। महंगे से महंगे कपड़े लाती, अच्छे से अच्छा खाना बनाती और महंगी महंगी चीज़ें और खिलौने भी मुझे ला कर दिया करती। लेकिन मैं इन कपड़ों को सिर्फ तब तक ही पहन सकता जब तक मेरे बाबा घर नहीं आते थे, और इन खिलौनों से ही तब तक खेल सकता था जब तक वो घर पर नहीं होते। जैसे ही मेरे बाबा घर आते, मैं फिर से अपने पुराने कपड़े पहन लेता। मेरी माँ सारे खिलौने और कपड़े छुपा देती। एक दिन मेरी माँ मेरे लिए बहुत मज़े का पिज्ज़ा लाई। मैंने उसे बहुत मज़े लेकर खाया, लेकिन मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ही खा लिया। रात को मेरे पेट में बहुत शदीद दर्द हुआ। मुझे मोहल्ले के हकीम के पास ले गए। हकीम ने पूछा कि बेटा, तुमने क्या खाया था? दर्द की शिद्दत में बोल उठा कि मैंने पिज्ज़ा खाया था। बाप ने हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहा, यह मजाक कर रहा है, हमने इसको पिज्ज़ा नहीं खिलाया, हमने तो दाल रोटी खाई थी। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी और मैं घर आते आते रास्ते में ही सो गया। लेकिन फिर से मुझे मेरे माँ बाप के झगड़ों की आवाज़ें आने लगीं। मैं अपने कमरे में था, लेकिन उन आवाज़ों को साफ सुन सकता था। कहाँ से लाई तू पिज्ज़े के लिए पैसे? तू जानती है आजकल ये पिज्ज़ा कितना महंगा है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तू पिज्ज़ा लेकर आ सके? और ये कपड़े, ये किसने दिए हैं? ये महंगे महंगे खिलौने, ये कहाँ से आए हैं? मुझे बता दे शमशाद, अगर तू कोई गलत काम कर रही है। जो चाहिए वो मैं तुझे ला कर दूंगा, लेकिन मेरी इज्जत को नीलाम न कर। मेरे बाप रोता हुआ चिल्ला रहा था। माँ भी आज बोल उठी, कहने लगी कि मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं भी हर माँ की तरह यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छी चीज़ खाए, अच्छे कपड़े पहने, जो इसका दिल करता है वो खाए। तू कहता है कि मैं तुझे सब बना कर दूंगा, लेकिन तुमने आज तक ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि तेरे लिए भी कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू दुनिया और माशरे में पैसों के ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, लेकिन तुझे मेरी फिक्र और मोहब्बत समझ में नहीं आती। मेरी फिक्र न कर। मुझे ये बता, तू ये पैसे कहाँ से ला रही है? मुझे बता दे शमशाद, नहीं तो मैं खुद को कुछ कर लूंगा। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। मेरी माँ ने मेरे बाप को कुछ कान में बताया था, लेकिन बाप फिर से चिल्लाने लगा कि तू जो भी कर रही है वो गलत है। भले ही कोई और गलत काम नहीं कर रही, लेकिन ये भी गलत है। माँ ने कहा, ये गलत है या नहीं, लेकिन मैं अपने बेटे को तरसते बिलखते नहीं देख सकती। हमारे घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ने लगे। मेरी माँ ने मुझे पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। अब मैं बड़ा हो गया था। मैंने अपनी तालीम भी तकरीबन पूरी कर ली थी जब मुझे मेरे बाबा की कॉल आई। इन्होंने मुझे ये बुरी खबर सुना दी कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैं घर आया तो मेरी माँ को कफन में लिपटा देखकर दिल भर आया। फूट फूट कर रोया कि मेरी माँ को जाने क्या हो गया। बाबा ने बताया कि हम सब नहीं जानते कि इसे क्या हो गया है, बस अपने कमरे में मुर्दा हालत में मिली है। कई हफ्तों तक मैं उदास रहा, क्योंकि इतने साल में अपनी माँ के पास भी न रहा, और जब वापस आया तो वो इस दुनिया से चली गई। अब मैंने वापस जाने का इरादा दिल से निकाल दिया और गांव में ही काम करने लगा। जब मुझे मेरी खाला ने बताया कि तुम्हारी माँ मरने से पहले तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद कर गई थी, ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि तुमको उस लड़की से शादी करना है, मैं हैरानो परेशान रह गया कि मेरी माँ ने बिना मुझे बताए, मुझसे पूछे बगैर मेरे लिए लड़की पसंद कर ली। मैंने बाबा से कहा तो मेरे बाबा ने कहा कि हाँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लड़की तो पसंद की थी। वो इस घर में भी बार बार जाती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी उस लड़की से शादी हो। मेरे बाबा ने तो साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि तुम उस लड़की से शादी ना करना जो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पसंद कर गई है।
लेकिन मेरे दिल में मेरी माँ के लिए हमेशा से ही बहुत मोहब्बत थी। उसने मेरे लिए बहुत था, मैं उसकी आखिरी ख्वाहिश को कैसे पूरा न करता। मेरी खाला ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ बहुत तकलीफ में मरी है। तुम्हारा बाप तुम्हारे जाने के बाद तो उससे और भी झगड़े किया करता था, सारा दिन उससे लड़ता था। बेटा, अब हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते और बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाया भी नहीं जा सकता, पर मुझे तो यही लगता है कि मेरी प्यारी बहन ने कोई टेंशन ले ली थी, दिल में कोई बात रख ली थी कि अचानक ही वो इस दुनिया से चली गई। वरना खुद सोचो, अभी उसकी उम्र ही क्या थी, उसे कोई बीमारी भी नहीं थी और ये उसकी आखिरी ख्वाहिश है। अगर तुम पूरी करो तो तुम्हारी माँ को खुशी होगी, नहीं तो उसकी रूह भी तड़पती रहेगी। और तुम्हारा बाप क्यों तुम्हारी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करवाना चाहता? मैं तुम्हें उस लड़की की तस्वीर दिखाती हूँ। उसका नाम नायला है, खूबसूरत, पढ़ी लिखी और प्यारी लड़की है। फिर उसका इस दुनिया में कोई और है भी नहीं। इससे शादी करने से और इसको पनाह देने से तुम्हें सवाब भी मिलेगा और एक अच्छी हमसफर भी मिलेगी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैंने उस लड़की से शादी कर ली। मैं नायला को देखकर हैरान रह गया, वो वाकई बहुत हसीन और खूबसूरत थी। शादी की पहली रात मैंने नायला से अपनी माँ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो मेरी माँ के पास खरदारी सीखने आया करती थी। जब मेरी माँ बीमार होती तो घर उसके काम नायला ही किया करती, इसलिए माँ ने उसे पसंद कर लिया था। उसने मुझे ये भी बताया कि मेरी माँ आखिरी वक्त में बहुत परेशान थी और इस परेशानी की वजह मेरा बाप था। नायला बहुत ही अच्छी लड़की थी और हुनरमंद लड़की थी, मेरे घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही थी। शादी के कुछ अरसे बाद अल्लाह ने हमें औलाद की खुशी भी दे दी और उन 9 महीनों में नायला बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन इन 9 महीनों में हमारे घर में बहुत पैसा आया। मेरे वालिद साहिब जाने क्यों नायला से बहुत नफरत करते थे। कभी कभी तो अचानक ही इनको इतना गुस्सा आ जाता कि वो इसके हाथ का खाना भी पसंद ना करते। मैं अपने तो बचपन से ही इनसे डरता आया था। यूं तो नायला उनके सामने कुछ ना बोलती, लेकिन अक्सर मुझे ये कहती कि तुम्हारे बाप को मुझसे जाने क्यों अल्लाह वास्ते का बैर है। खैर, मैं आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करूंगी। उसकी तबीयत खराब रहती थी, फिर भी वो ये सब बर्दाश्त करती। मैं जानता था कि वो अपनी जगह ठीक है। मेरी तालीम पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी, मगर फिर भी हमारे घर में बहुत बरकत थी। अल्लाह ने हमें चांद से बेटे से नवाजा, लेकिन नायला का बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से वो मजीद कमज़ोर हो गई। डॉक्टर ने बताया कि नायला को खून की कमी हो गई है, इसलिए इसे हफ्ते में 3 से 4 दफ़े कलेजी खिलाया करें। मैंने सोच लिया कि बाकी खर्चे कम कर दूंगा, लेकिन अपनी बीवी के लिए कलेजी ज़रूर ले आया करूंगा। मैं हर हफ्ते में 3 से 4 बार नायला के लिए आधा किलो कलेजी लेकर आता, मगर मैंने नोट किया कि वो कलेजी पकाती ही नहीं। तो आखिर ये कलेजी कहाँ जा रही थी? नायला अक्सर मुझे किचन में कुछ ज़्यादा ही देर तक खड़ी हुई मिलती। उसका काम ख़त्म हो जाता, फिर भी वो किचन में होती। रात को नींद से अचानक उठ जाती और मैं देखता कि वो किचन से आ रही होती थी। मैं पानी पीने गई थी। मैंने उससे कहा कि तुम कमरे में ही पानी रख लिया करो, और वो रोज़ कमरे में पानी रखना भूल जाती। एक दिन मैंने खुद कमरे में पानी रख दिया। मेरे बेटे के रोने पर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा नायला कमरे में नहीं थी। मेरा बेटा मुसलसल रो रहा था। मैं गहरी नींद से जागा था, इसलिए मेरा मूड खराब हो गया। बच्चे को रोता छोड़कर ये जाने कहाँ चली गई। मैं किचन में आया तो वो उस अलमारी के सामने खड़ी थी। मुझे वहां देखते ही उसने अलमारी बंद कर दी और घबरा सी गई। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बच्चा रो रहा है, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? कहने लगी, मैंने सुन लिया था, मैं बस आ रही थी। मैंने उससे पूछा कि तुम किचन में क्यों आई थी? तो कहने लगी कि पानी पीने आई थी। मैंने गुस्से से कहा कि कमरे में पानी पड़ा था, मैंने खुद रखा था, तुम्हें नजर नहीं आया? कहने लगी कि मेरा ध्यान नहीं गया। मैंने नायला को कमरे की तरफ जाने को कहा। बाहर आया तो मेरे वालिद साहिब भी बच्चे की आवाज से जाग गए थे। वो नायला को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे और वापस चले गए। नायला किचन में कुछ ज्यादा ही वक्त गुजारती, जबकि वो इतने खाने नहीं पकाती थी। मुझे शक हो गया कि इसने उस अलमारी में कुछ छुपा रखा है। वो उस अलमारी को लॉक रखती थी। एक दिन यूं ही वक्त गुजरने लगा कि मैं अपने बेटे को लेकर बाजार गया। अब मेरा बेटा 1 साल का हो गया था। उसने बाजार में एक खिलौना देखकर उसे मांगने की जिद की और इस खिलौने को देखकर रोने लगा। मेरे बेटे ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था। मैं समझ गया कि उसे ये खिलौना चाहिए। मैंने दुकान में जाकर इस खिलौने की कीमत पूछी तो वो मेरी औकात से बाहर थी। मैंने अपने बच्चे को कोई और चीज लेकर दी, उसे घर ले आया
और वो नैला के सामने भी रो दिया। उसने पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो मैंने उसे बताया कि फलां दुकान पर इसे एक बहुत बड़ा भालू पसंद आ गया था, लेकिन वो 3,000 का था, इसलिए मैं इसे लेकर ना दे सका। तुम इसको कुछ बनाकर खिला दो ताकि ये बहल जाए और उस भालू को भूल जाए। अगले दिन मैं घर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरा बेटा उसी भालू से खेल रहा था और बहुत खुश नजर आ रहा था। मैंने नायला से पूछा कि उसके पास ये भालू खरीदने के पैसे कहाँ से आए। उसने कहा कि मेरी कमेटी निकली थी तो मैं जाकर उसके लिए भालू ले आई। नायला मेरे बेटे के लिए कभी महंगे कपड़े, कभी जूते, कभी खिलौने और घर की चीजें भी ले आया करती है। मैं जब भी उससे इन चीजों की बाबत पूछता तो वो यही कहती कि मेरी कमेटी निकली है। मैंने एक दिन मोहल्ले में थोड़ी पूछगछ की। आखिर मैं इसी मोहल्ले में पला बढ़ा था, वहाँ की सारी औरतें मुझे जानती थीं। मैं उन सबको खाला कहता। मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि मेरी बीवी ने तो वहाँ कोई भी कमेटी नहीं डाली हुई थी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मेरी बीवी इतने पैसे कहाँ से ला रही थी। फिर मैं दिन भर मेरे दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आते रहे। कभी ये सोचता कि मेरी बीवी कोई गलत काम तो नहीं कर रही, और कभी मैं ये सोचता कि उसे ये पैसे कौन दे रहा है, या वो ये चोरी तो नहीं कर रही। अचानक मेरे दिमाग ने घंटी बजाई। मुझे लगा मेरी बीवी ने उस अलमारी में भी पैसे ही छुपा रखे होंगे। मेरी बीवी सोच रही थी। मैं उठकर किचन में चला गया, अलमारी के पास पहुंच गया। मुझे उस अलमारी में से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आईं। मैं बुरी तरह डर गया, हैरान परेशान रह गया। मेरे कदम पीछे हट गए। आखिर इस अलमारी में क्या था? रात का वक्त था और मैं बहुत डरा हुआ था। आवाजें मुसलसल आ रही थीं। कभी मुझे लगता किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज है, लेकिन एक नौमौलूद बच्चा इस अलमारी में कैसे हो सकता है? कभी मुझे वो आवाज किसी जानवर की लगती। बिलाखिर मैंने हिम्मत करके वो अलमारी जो चूल्हे के ऊपर बनी हुई थी उसका दरवाजा तोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास उसकी चाबी नहीं थी। वैसे भी इतनी छोटी अलमारी का दरवाजा तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं ये देखकर हैरान परेशान रह गया कि उसके अंदर एक छोटी सी काली बिल्ली थी जो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से मुझे घूर रही थी। मैं हैरान हो गया कि ये बिल्ली इस अलमारी में क्या कर रही है। क्या मेरी लाई हुई कलेजी मेरी बीवी इस बिल्ली को खिला दिया करती थी? क्या उसके पास एक छोटा प्याला पड़ा था जिसमें अभी भी बची हुई कलेजी पड़ी नजर आ रही थी? आखिर मेरी बीवी ने एक काली बिल्ली यहाँ क्यों पाल रखी है? अगर ये बिल्ली उसने पाली है तो मुझसे क्यों छुपा रही है? मैं हैरान परेशान वहीं खड़ा था कि अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैं बुरी तरह डर कर पलटा तो वो मेरे बाबा थे। मुझे मेरे बाबा ने कहा कि ये कोई आम बिल्ली नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें शायद याद नहीं हो, लेकिन जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ भी तुम्हारे लिए ऐसे ही महंगे महंगे तोहफे और खाने पीने की ऐसी चीजें लाया करती थी जिनको खरीदने की हमारी औकात नहीं थी। मैं बहुत ही गरीब आदमी था। मैंने कोई गलत काम कर रही है, कर तो वो गलत ही रही थी, पर यह ऐसा काम था जो मेरी सोच से भी बाहर था। ये ऐसी बिल्ली है जिस पर बहुत बड़ा काला जादू किया गया है। ये एक बहुत कदीम जादू है जिसमें काली बिल्ली को 40 रातों तक कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। इस पर कोई मंत्र पढ़े जाते हैं। ये बहुत खतरनाक अमल है। अगर आप इसमें नाकाम हो जाएं तो आपकी जान चली जाती है। तुम्हारी माँ ने भी ऐसी ही एक बिल्ली पर अमल किया था। उसके पास भी ऐसी ही काली बिल्ली थी जिसे वो छुपा कर रखती थी। कहा जाता है कि इस बिल्ली को जब तक अपने पास रखें तब तक आपको दौलत मिलती है। दौलत की देवी मेहरबान हो जाती है और आपके हाथों में गैब से दौलत आना शुरू हो जाती है। लेकिन इस बिल्ली को पालना भी कोई आसान काम नहीं। ये बहुत ज्यादा खाना खाती है। इसका पेट सिर्फ कलेजी से ही बढ़ता है। बिल्लियों को आज भी एक पुरस्कार मखलूक समझा जाता है। ये इस दुनिया पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी मखलूक है और इनको पुराने वक्तों में लोग पूजा भी करते थे। अमल है। ये सब इतना आसान नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 40 महीने बाद इस बिल्ली को ले जाकर इस पर दोबारा से वही अमल दोहराना होता है। हर बार वो अमल मुश्किल से मुश्किल तर हो जाता है। तुम्हारी माँ भी इस अमल को दोबारा करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। तुम्हारी बीवी तुम्हारी माँ की शागिर्द थी जो ये सब जानती थी। तुम्हारी माँ ने उसको भी ये अमल सिखाया है। इसने भी इस पर अमल किया है और इसे यहाँ छुपा कर रखा हुआ है। तभी इसके पास दौलत खत्म नहीं होती। लेकिन एक बात याद रखो कि ये निहायत ही खतरनाक काम है। तुम्हारी बीवी किसी भी वक्त इस दुनिया से जा सकती है। यूं समझो कि वो अपनी जान पर खेल रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस जादूगरनी को इस घर से निकाल दो। तुम्हारी माँ भी एक जादूगरनी थी। उसने भी सारी जिंदगी गलत काम करके पैसे कमाए
اور تمہاری بیوی بھی یہی کر رہی ہے۔ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ تمہاری بیوی نے اپنی زندگی تو سنوار لی ہے پر اپنی آخرت خراب کر لی ہے اور اپنے ساتھ یہ تمہاری آخرت بھی خراب کرے گی۔ ایسی عورتیں کل کو تمہارے بیٹے کی کیا تربیت کریں گی؟ میرے والد صاحب نے مجھے میری بیوی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ ایک پل کو میں بھی غصے میں آ گیا۔ مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ میں اپنی بیوی کو نیند سے جگا کر اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا۔ جب میں کمرے میں آیا، میں نے اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کے اوپر ہاتھ رکھ کے سکون سے سوتے دیکھا اور میں نے کچھ سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کیسے میری ماں بچپن میں میری ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے مجھے ہر وہ چیز لا کر دیتی تھی جو میں چاہتا تھا۔ میرا باپ جتنی محنت کرتا اسے اتنی ہی محنت کی کمائی ملتی۔ میری ماں نے میرے لیے یہ سب کیا تھا۔ اگر وہ کوئی غلط کام کر رہی تھی تو صرف اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ مجھے بچپن میں ہر اچھی چیز ملی اور میں شہر جا کر پڑھنے کے قابل ہوا۔ شہر میں مجھے جو پیسے بھیجے جاتے میری ماں ہی تو بھیجتی تھی۔ ساری زندگی وہ میری خاطر اپنی جان بھی کھیلتی رہی۔ میری خاطر ہی وہ ایک خطرہ مول لے کر اس دنیا سے چلی گئی، اور اب میری بیوی اپنی اولاد کے لیے یہ سب کر رہی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ میں نے نائلہ کو کبھی بھی اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے لیے کوئی نیا جوڑا خریدا ہو، کوئی مہنگا سوٹ پہنا ہو یا اپنے لیے کوئی سونے کی چیز بنائی ہو۔ وہ تو ہمیشہ ہمارے بیٹے کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے ہی چیزیں لایا کرتی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب میرا بیٹا ایک کھلونے کے لیے بلک بلک کر رو رہا تھا، میں اسے وہ کھلونا نہ دلا سکا۔ پھر بھی وہ پل میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب میرا بیٹا بہت خوشی خوشی اس کھلونے سے کھیل رہا تھا اور بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میری بیوی اگر یہ سب کر رہی تھی تو مجبوری میں کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کی ضروریات کا خیال رکھ رہی تھی۔ اگر میں اتنے پیسے کماتا، اپنے بیٹے کی ضروریات خود پوری کر سکتا تو اسے یہ سب کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں بہت محنت کروں گا۔ میں نے کام کے ساتھ دن رات بہت محنت کی۔ مجھے بہت اچھی نوکری مل گئی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی نائلہ کو سامنے بٹھایا اور اسے بتایا کہ میں سب کچھ جان گیا ہوں۔ وہ بہت ڈر گئی اور حیران نظر آنے لگی۔ اس نے سر جھکا لیا، لیکن میں نے اس کا چہرہ اوپر کیا، اسے پیار سے سمجھایا کہ اب تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس بلی کو واپس وہیں چھوڑاؤ جہاں سے لے کر آئی تھی۔ اب میں اتنا کام کروں گا کہ تمہارے بیٹے کا سارا خرچہ خود اٹھا سکوں گا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی کہ میں نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میرا بیٹا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسے۔ میں نے بھی اسے تسلی دی اور کہا کہ اب تم سے جو ہو گیا ہے اس کے لیے اللہ سے معافی مانگو اور دوبارہ ایسا کام نہ کرنا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ پھر کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ وہ اس بلی کو قبرستان میں چھوڑ آئی اور اپنی نوکری سے میں اتنا کمانے لگا کہ سارے گھر کا خرچہ خود اٹھاتا۔ میں اپنے بیٹے کے لیے کھلونے بھی لے کر آتا، اسے دنیا چیز کھلاتا۔ میں نے نائلہ کے لیے بھی کپڑے اور جوتے لیے۔ ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا، اگر آپ نے بھی اس وقت ایسا کوئی قدم اٹھا لیا ہوتا تو آج آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ زندہ ہوتی۔ ساری زندگی آپ میری بات سے لڑتے رہے۔ آپ نے یہ کیوں نہ سوچا کہ اگر آپ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی؟ ہم ہمیشہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی برا کام کر رہا ہے، یہ نہیں سوچتے کہ وہ یہ برا کام کر کیوں رہا ہے۔